मेरे YouTube चैनल टैली ज्ञान सागर पे आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे एडवांस रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर इन जीएसटी। आज सीखेंगे इंटर जीएसटी एंड इंट्रा जीएसटी। तो पहले समझ लेते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी और इंट्रा जीएसटी क्या है। जब गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि सामान जहां पे पहुंचना है एक ही स्टेट के अंदर होते हैं, तब परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होते हैं। इसी को बोलते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी। अब समझ लेते हैं इंटर जीएसटी क्या होते हैं। जब गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि सामान जहां पे पहुंचेगा दोनों अलग स्टेट में होते हैं, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर नहीं होते हैं, तब परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में ओनली आईजीएसटी चार्ज होते हैं। इसी को बोलते हैं इंटर जीएसटी या इंटर स्टेट जीएसटी। इंट्रा जीएसटी और इंटर जीएसटी का इफेक्ट अच्छी तरह समझने के लिए कुछ परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लोकल परचेज लोकल सेल और इंटर परचेज इंटर सेल दोनों टाइप का वाउचर करूंगा। तो इसके लिए हम कुछ लेजर यहाँ पे बना के रखे हैं। ये कुछ लेजर की जरूरत होगा। और यहाँ पे एक स्टॉक भी बना के रखे हैं और इसके अंदर जीएसटी सेटअप भी किए हैं। इसके बाद इस स्टॉक और लेजर को लेके कुछ वाउचर बनाना पड़ेगा। तो हम कुछ वाउचर पहले से बना के रखे हैं। वाउचर बनने से पहले ओनर से कैपिटल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एक रिसीट वाउचर किए हैं। प्रॉपर्टी कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट में। और प्रोपाइटर से पैसा हमने कैश में भी लिए हैं और ऑनलाइन भी लिए हैं, इसलिए कैश और बैंक दोनों डेबिट में किए हैं। इसके बाद इसे करना पड़ेगा सेव। इसके बाद दो परचेज वाउचर बनाए हैं। एक लोकल परचेज, मतलब जो कंपनी है चंचल कंपनी, ये लोकल पार्टी है स्टेट वेस्ट बंगाल। इससे हम सामान परचेज किए हैं, परचेज टैक्सेबल आ जाएगी। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A54 मोबाइल खरीदे 10 पीस, डिस्काउंट मिला है 10%, डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ है। फिर कैरेज इनवर्ड दे के सीजीएसटी एसजीएसटी भी कैलकुलेट हुआ है। ये होता है लोकल परचेज। इसके बाद कंट्रोल एक इंटर परचेज भी किए हैं। इंटर परचेज में आईजीएसटी कैलकुलेट हुआ है। एक कंपनी है चिन्मय कंपनी, ये यूपी का है तो बाहर का है, इसीलिए इस बिल पे ओनली आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, फिर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, कैरेज इनवर्ड और ओनली आईजीएसटी। ये होता है इंटर जीएसटी। सेम तरीके से दो सेल्स बिल भी किए हैं। सेम स्टेट के अंदर एक पार्टी को सामान बेचे हैं, देवनाथ कंपनी, ये है वेस्ट बंगाल का। इसको सामान बेचे हैं सैमसंग गैलेक्सी A54, यहाँ पे आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल। 13 पीस बेचे हैं, डिस्काउंट दिए हैं 3000। ये होता है इंट्रा जीएसटी। सेल्स बिल पे इंटर जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। और इसके बाद आते हैं दूसरा स्टेट का पार्टी, ये है बिहार का देव कंपनी। इसको सामान बेचे हैं तो इस बिल पे ओनली आईजीएसटी कैलकुलेट हुआ है, तो इस सेल्स वाउचर में इंटर जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे दो परचेज बिल और दो सेल्स बिल। इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट में। ऑल्ट F1 करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर कुछ बैलेंस शो कर रहा है। इन दोनों पार्टी को इसका परचेज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आते हैं सन्ड्री डेटर्स, कुछ बैलेंस शो कर रहा है डेबिट कॉलम में। इसका मीनिंग इन दोनों पार्टी को हमने सामान बेचे हैं, तो इन दोनों पार्टी से सेल्स बिल का अमाउंट लेना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में हमेशा सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स एज सुन एज पॉसिबल इन दोनों अमाउंट को यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन चार्ज हो जाएगा। सन्ड्री डेटर्स से पहले अमाउंट ले लेते हैं। इसके लिए आ जाएंगे वाउचर्स, प्रेस करेंगे F6
रिसीव वाउचर में आ जाएंगे, दोनों डेटर को एक एक करके यहाँ से लेना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं देव कंपनी, अमाउंट बैठा देते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस, कैश, नरेशन देके इस वाउचर को सेव कर देंगे। एक पार्टी से अमाउंट रिसीव कर लिए हैं, अब दूसरा पार्टी, अगेंस्ट रेफरेंस, दोनों डेटर से अमाउंट रिसीव करने के बाद एक बार बैलेंस शीट में आते हैं, ऑल्ट F1, देखिए सन्डी डेटर्स का बैलेंस पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं सन्डी क्रेडिटर्स, इन दोनों पार्टी को अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसीलिए वाउचर्स में आते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5, सन्डी क्रेडिटर्स को चूज करेंगे और अमाउंट लिखेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, तो ऑनलाइन पे कर देते हैं। यहाँ पे कैश और बैंक मिला के भी पे कर सकते हैं। फिर दूसरा क्रेडिटर को पे करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, कैश में पे कर देते हैं। तो सेकंड पेमेंट भी हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं, देखिए यहाँ से सन्डी क्रेडिटर्स भी क्लियर और डेटर्स भी क्लियर। इसके बाद आते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, 17,262 अमाउंट शो कर रहा है, इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में भी बैलेंस शो कर रहा है और डेबिट कॉलम में भी बैलेंस शो कर रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर माइनस में शो करता है इसका मीनिंग अमाउंट पे करना नहीं पड़ेगा, और अगर प्लस में शो करता है इसका मीनिंग जैसे अभी शो कर रहा है, तो ओनली क्रेडिट कॉलम में अगर बैलेंस शो करता है तो सीधा सीधा अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर डेबिट कॉलम में भी शो कर रहा है क्रेडिट कॉलम में भी बैलेंस शो कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन अगर आ रहा है तो सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद डेबिट कॉलम से अमाउंट हट जाएगा, ओनली क्रेडिट कॉलम में जो बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है वही बैलेंस यहाँ पे भी दो कॉलम पे मिला के शो करेगा। डेबिट कॉलम में शो कर रहा है 11,700। वाउचर्स में आते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F7, CGST, इसका आधा हमें करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, पहले करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, अमाउंट कॉपी हो गया। फिर कैलकुलेटर के लिए ऑल्ट C, फिर कंट्रोल V, अमाउंट सीधा सीधा नीचे कॉपी हो गया। इसके बाद डिवाइड बाय 2 एंटर करते हैं, 11,700 का आधा हो गया। इसके बाद बाय SGST, ऊपर का अमाउंट लिखना पड़ेगा 5850। इसके बाद IGST, कैलकुलेटर ऑफ करते कंट्रोल N से 2 बार प्रेस करेंगे। इसके बाद एस्केप करके आते हैं बैलेंस शीट में, ऑल्ट F1, इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद देखिए डेबिट कॉलम से बैलेंस हट गया तो ओनली क्रेडिट कॉलम पे शो कर रहा है। इसके बाद अमाउंट को पे कर देंगे। तो पे करने के लिए आ जाएंगे वाउचर्स, फिर F5, फिर F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, डेट को करेंगे मई मंथ, क्योंकि अप्रैल में ट्रांजैक्शन हुआ है तो मई मंथ में टैक्स जमा करेंगे, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F, स्टार्ट पेमेंट, GST, रेगुलर, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, फिर यहाँ पे CGST 8631, फिर यहाँ पे बाय SGST, फिर यहाँ पे कैश भी कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी पे कर सकते हैं, तो बैंक करेंगे, यहाँ पे कैश ले लेते हैं। प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसको करेंगे यस, और बैंक डिटेल्स को भर के इसको कर देंगे सेव। फिर आ जाते हैं बैलेंस शीट में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी हमारा क्लियर हो गया। तो एक बार डे बुक में आ जाते हैं, यहां से प्रेस करेंगे F2 और डिलीट बटन देके इसको करेंगे इरेज, फिर एंटर देते हैं। तो आज हम लोग सीखे, पहले हम लोग सीखे इंटर GST और इंटर GST, इसके बाद पेमेंट और रिसीट किए, बाद में एडजस्टमेंट और टैक्स पेमेंट।